हेलो एवरीवन, आज हम लोग अगत तंत्र एंड व्यवहार आयुर्वेद में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मोस्ट एक्सपेक्टेड जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की एनालिसिस है वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये मैंने वीडियो जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सब की लिस्ट बनाई है, तो ये एनालाइज कर सकते हो आप कि इसमें से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सबसे पहले जो अगत तंत्र में से जो क्वेश्चन आते हैं वो एक तो अलर्क विष, सर्प विष, मूषा विष, वृश्चिक विष, इनमें ये इंपॉर्टेंट रहते हैं और इन्हीं से बार बार पूछा जाता है। तो ये 2020 में भी था, ये क्वेश्चन मैंने 2018 के पेपर में भी देखा था और साथ में ही 13। तो आप इसमें से आप देख सकते हो कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। मेरे खुद के एग्जाम में 21 में ये वृश्चिक विष पे से क्वेश्चन आया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिससे आता ही है। तो अगर आपसे पूछेंगे तो स्कॉर्पियो या फिर सर्प, स्नेक बाइट उससे रिलेटेड, और एक अलर्क विष, रेबीज वाला और मूषा विष, तो आपको जरूर ये चार तो प्रिपेयर करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका आइडेंटिफिकेशन चैप्टर से, व्यवहार आयुर्वेद का चैप्टर है कि कैसे आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, उससे ये पूछा जाता है। फिर चरक का चिकित्सा उपक्रम का कुछ श्लोक भी लर्न करना है, और उससे मेरे खुद के एग्जाम में एक लॉन्ग क्वेश्चन आया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लगातार पूछते हैं 2020 में भी 21 में भी। फिर एक बहुत ज्यादा जो पूछा जाता है, या तो इधर इसका लॉन्ग और शॉर्ट, ये लगातार आता है। इसको मैंने 20 वाले में भी देखा था, 21, 23। और ये क्या होता है कि ये लॉन्ग में आया हुआ है, फिर इसके शॉर्ट में भी पूछ लेते हैं, ये पूछते ही है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट दूषी विष और गर्विश। फिर आपके एक्ट्स जितने भी है उसमें से एनडीपीएस हमारे में आया था, पीएनडीटी एक्ट और एनडीपीएस। इसमें आपको क्या पूछते हैं, वेरी शॉर्ट में फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। एक तो फुल फॉर्म नहीं पूछेंगे तो आपसे शॉर्ट में उसका एक्सप्लेनेशन पूछ लेंगे, तो आपको ये भी पढ़ना है। फिर इंपॉर्टेंस पूछी जाती है अगध और व्यवहार। अगर एक लॉन्ग क्वेश्चन फ्रेम करना है तो इंपॉर्टेंस पे डायरेक्टली कि अगध तंत्र और व्यवहार आयुर्वेद की क्या इंपॉर्टेंस है। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में मेरे एग्जाम में प्रतिविष पूछा गया था, जिसको एंटीडॉट बोलते हैं। इसका विस्तार पूर्वक वर्णन 3 बार पूछ चुके हैं, 20, 21 एंड 24। फिर स्थावर विष और जांगम विष शॉर्ट में अलग से पूछ लेंगे, इनके अधिष्ठान पे क्वेश्चन पूछ लेंगे, इनके बारे में एक्सप्लेनेशन पूछ लेंगे। तो 2020 के सप्ली में तो डायरेक्ट स्थावर और जांगम पे क्वेश्चन था। फिर एक पेपर में इसका अधिष्ठान पूछे गए थे, वो वेरी शॉर्ट में डाला हुआ था, शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट। साथ में एमसीक्यू में पूछ लेंगे कि किसका अधिष्ठान है। फिर कोर्ट एंड कोर्ट प्रोसीजर, एक लॉन्ग क्वेश्चन जो यूजुअली पूछा जाता था पिछले सालों के पेपर के ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग। तो कंप्लीट चैप्टर ये इंपॉर्टेंट है। 2020 का सप्ली और 24, और उसके बाद ये 21 में डायरेक्ट इसमें शॉर्ट क्वेश्चन में कि टाइप्स ऑफ कोट एक्सप्लेन करने थे। ये सर्व विश और वृश्चिक विश तो आप देख लो, 20, 21, 22, 23, 24 लगातार आया है, तो ये आपको पढ़ना ही है। फिर ये विष क्रिया के बारे में 2020 के सप्ली में था, और विष क्रिया ना यूजुअली एक शॉर्ट क्वेश्चन रहता है, तो इसको आपको पढ़ना है कि क्या है और क्या उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स है। फिर वैद्य के प्रकार गुण, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, 2020-21 के पेपर में भी था। और ये आपसे पूछा जाता है कि वैद्य के प्रकार बताओ, उसके गुण बताओ, उसका उत्तरदायित्व भी बताओ, उसका रोगी के प्रति कर्तव्य बताओ, ये इंपॉर्टेंट है। फिर गर्भपात एमटीपी, इसका प्रोसीजर, इसका एक्ट, इसमें फीटिसाइड एक्ट ऐसे करके भी आता है। फिर श्वास अवरोध जन्य मृत्यु का कारण, मतलब एस्फाइशियल डेथ, इससे एक लॉन्ग क्वेश्चन। फिर टाइम सिंस डेथ, आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, मृत्यु का समय निर्धारण कौन कौन से तथ्यों पर होता है। अब लोग इसे समझ नहीं पाते कि क्या पूछना चाह रहा है, तो इसको ऐसे भी देते हैं, टाइम सिंस डेथ। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद स्थावर विष के अधिष्ठान मैंने आपको बता दिया, ये पूछा जाता है, जांगम विष के अधिष्ठान भी। फिर इधर अब हमारा जो प्लांट्स वाला पार्ट है उसमें से अर्क विष और अहिफेन, ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। ओपियम के बारे में पूछते हैं, अर्क विष के बारे में पूछते हैं, कैलोट्रोपिस, तो आपको ये पढ़ना है। फिर एक आता है एज वाला चैप्टर, इसमें मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस ऑफ एज ऐसा करके पूछेंगे, एज एंड इट्स मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस। ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट आते हैं शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस। इसमें दूषी विष एंड गर्विश मैं आपको बता चुकी हूँ। इसमें से आपको क्या पूछते हैं, फैटल डोज एंड फैटल पीरियड विद एक्सप्लेनेशन ऑफ एरन विश। फिर 10 और वत्सनाभ, वत्सनाभ तो बहुत ज्यादा वेरी शॉर्ट में पूछे जाते हैं, इसकी शोधन और साथ में इसकी मारक मात्रा। फिर विषदाता के लक्षण हमारे पेपर में शॉर्ट आंसर में आए थे, तो आपको ये पढ़ना है 2024। फिर आते हैं विष संकट, उसके लक्षण, कॉपर और उसके विष लक्षण क्या क्या है ये पढ़ना है। फिर इंसाइज वुंड और डिफेंस वुंड, ये बहुत वुंड वाले चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चन आता है। एक इंजरी से ना लॉन्ग क्वेश्चन भी फ्रेम होता है, वो भी हुआ था, और साथ में से शॉर्ट में पूछ लेंगे कि थर्मल इंजरी से बताओ, वुंड से पूछ लेंगे, डिफेंस वुंड और इंसाइज वुंड के बारे में। फिर नेक्स्ट है दग्ध के प्रकार, तो दग्ध के प्रकार में इसमें टाइप्स आपको याद करना है। फिर एमटीपी एक्ट में एक शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पोस्टमार्टम
कैलोरिसिटी। अगर आपने अभी पढ़ भी नहीं रखा और आपको रिवीजन चाहिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद रिवीजन, जिसके अंदर आपको आंसर्स बताने वाली हूँ सब क्वेश्चंस के कि कैसे लिखने हैं, तो आप वो ज़रूर देखना। इसमें शॉर्ट बनता है, इसके बारे में पूछा जाता है, इनके फॉर्मूलाज वगैरह। फिर मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस ऑफ एज, राइगर मॉर्टिस से एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है, वेरी शॉर्ट में पूछ लेंगे चाहे शॉर्ट में। पोस्टमार्टम वाले चैप्टर में इसका पूरा एक्सप्लेनेशन है। फिर एक्सोमेशन, ये मेरे ही एग्जाम में आया था, इससे आप क्या समझते हैं, तो इसका वेरी शॉर्ट में एक डेफिनेशन पूछी गई थी, और ओपन वर्डिक्ट की भी वेरी शॉर्ट में डेफिनेशन। फिर अरिष्ट बंधन, इसके बारे में शॉर्ट में पूछा जाता है। रूल ऑफ 9, ये मस्ट क्वेश्चन होता है, मस्ट, ये पूछते ही हैं, और इसको आपको बर्न वाले चैप्टर में याद रखना है। बर्निंग वाला जो चैप्टर आप पढ़ोगे उसमें है। फिर इमीडिएट साइंस ऑफ डेथ एंड लेट साइंस, कि दोनों ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं, तो ये भी आपको पढ़ना है। फिर अगध में विष के वेग, स्थावर विष के वेग, उसका अधिष्ठान बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से धतूरा, कुचला, गुंजा, स्नूही, ये लगातार पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट। स्नूही का तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ये पढ़ना ही पढ़ना है, गुंजा और स्नूही। फिर इसमें स्टेजेस आते हैं, स्टेजेस अगर पूछेंगे तो लॉन्ग पूछेंगे, धतूरा के स्टेजेस 9 Ds। फिर है कोमार्रे। कोमार्रे बच्चे समझ ही नहीं पाते, हमारे सीनियर्स के एग्जाम में ऐसा हुआ था कि कोमार्रे का मतलब नहीं समझ आता। ये वर्जिनिटी के बारे में पूछते हैं, वर्जिन, तो कोमार्रे इंपॉर्टेंट है क्योंकि हिंदी में आ जाएगा टर्म, तो आपको इंग्लिश में पता होना चाहिए। फिर अंगुली छाप, दैट इज डक्टिलोग्राफी। डक्टिलोग्राफी पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, सारे टाइप्स ऑफ डक्टिलोग्राफी आपको पढ़ने हैं। अब मेन आईपीसीज आपको पढ़नी है, एक वीडियो में अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं मेन आईपीसीज आपको बता दूंगी कौन सी याद करनी है। जैसे कि यहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत इंक्लूड करी है, बट इनको एक्सप्लेनेशन और ट्रिक्स के साथ हम पढ़ सकते हैं, जैसे रेप, असॉल्ट, डाउरी, सेक्सुअल ऑफेंसेस, हर्ट, हैंगिंग एंड इंजरी। ये सारी मेन आईपीसीज है जो बिल्कुल पता होनी चाहिए फॉर वाइवा ऑल्सो। नेक्स्ट है पॉजिटिव साइंस ऑफ प्रेगनेंसी, ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। इसके अंदर आपको सारे साइंस एंड सिम्टम्स लिखने हैं जो भी प्रेगनेंसी के टाइम फील होते हैं। फिर विष के गुण लिखने हैं, उनका आचरण मार्ग, ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, ये आपको पढ़ना है। इसमें टेबल आई थी, टेबल, और टेबल में आया था कंपैरिजन, हमारे एग्जाम में लॉन्ग, गुण पे, मध्य और ओज के साथ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर रेप की डेफिनेशन आई थी शॉर्ट में मेरे एग्जाम में विद सेक्शंस, तो ये आपको पढ़नी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। आप इसका पीडीएफ टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे जिसमें जितने सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बेस्ट आंसर जो आप लिख सकते हैं मैं उनको लेकर आऊंगी और उनको प्रेजेंट